हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि पंडित जी जो कि आहन के डर के मेंशन को थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी से भरा हुआ बताते हैं, और वो ये बात इनडायरेक्टली बोल रहे थे। श्रीजल जो उनके इशारे को समझ गई थी, वहीं धर्म जी भी थोड़ा परेशान होने लगे थे। श्रीजल जो खुद से कहती है, तो क्या उस रात के सपने का मतलब कुछ और था? क्या क्या यहाँ कुछ कुछ है जो मुझे ये सब याद दिलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ और इन सब चीज़ों पर मैं भरोसा कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ये सब मेरा दिमाग का वहम है। वहीं पंडित जी जो कि वहाँ का पूजा वगैरह करते हैं, वहीं पंडित जी जो कि उस पूजा स्थान का थोड़ा बहुत पूजा करते हैं और पूरे घर की शुद्धिकरण करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं यशवीर जो श्रीजल से कहता है, क्या हुआ मैम, आप परेशान लग रही हैं? श्रीजल जो आसपास तो उन लोगों के साथ रह रही थी, मगर उसका दिमाग कहीं और घूम रहा था। यशवीर को बार बार लग रहा था कि श्रीजल आहान की वजह से परेशान है, और साथ में पार्थिक जिस तरह से उन लोग की फैमिली को छोड़ करके चला गया है, उस चीज़ों को भी लेकर के श्रीजल काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है। यशवीर जो श्रेयल को देखते हुए कहता है, मैम। श्रेयल एकदम से झिझकते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं, हाँ बोलिए। यशवीर जो कहता है, कहाँ कोई हैं आप? श्रेयल जो कहती है, मैं बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। बोलिए, कुछ काम था आपको? यशवीर जो कहता है, नहीं काम तो नहीं था, पर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? श्रेयल जो कहती है, तबीयत तो ठीक है, पर पता नहीं कब तक वो आएंगे। एक बार आप उनसे बात करके देखिएगा और उन्हें थोड़ा जल्दी बुलाने की कोशिश करिएगा। पता नहीं क्यों आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यशवीर जो कहता है, आप परेशान मत होइए, मैं जल्द से जल्द उन्हें लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी तो। श्रेयल जो कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, पार्थिव की कंडीशन इस तरह से है और वो उन्हें छोड़ कर के आना भी नहीं चाहते, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। छोटे भाई हैं वो उनके। अगर जब तक पार्थिव जिस बात को समझेंगे नहीं, तब तक उन्हें वहाँ पर रहना भी ज़रूरी है। कोई बात नहीं। अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? यशवीर जो कहता है, जी मैम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था। रिया जो यशवीर के पास आती है और उसे हगी देते हुए कहती है, बाय मेरे जानू। यशवीर जो कहता है, थोड़ी शर्म कर लो, पास में मैम खड़ी हैं। रिया जो कहती है, हाँ तो अब उन्हें तो शर्म आती नहीं है, वो तो किसी विसी भी देती रहती हैं, क्यों श्रेजल? श्रेयल तुरंत ही वहाँ से किचन की तरफ जाने लगती है और उसके चेहरे पर हल्के हल्के ब्रशिंग भी आ गई थी। वहीं आयु जो कि श्रेयल के पास आते हुए कहती है, भाभी मैं सच बताऊँ, आपको कुछ कहना चाह रही थी आपसे। श्रेयल जो कहती है, क्या हो गया आयु, परेशान हो तुम? आयु जो कहती है, भाभी वो पंडित जी की बात, मुझे थोड़ा घबराहट सी महसूस हो रही है। आप कल रात में डर भी रही थी ना? श्रेयल जो कहती है, अरे कुछ नहीं, वो ऐसे होता रहता है, कभी कभी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अब ऐसा कुछ नहीं, ये सब हमारे दिमाग का वहम। उसने इतना बोला ही था कि तभी पीछे से एक स्लैब पर रखा ग्लास जो कि अपने आप ही नीचे गिर जाता है। आयु एकदम से घबराते हुए श्रेयल को जोर से पकड़ते हुए कहती है, भाभी। श्रेयल जो हल्का सा पीछे की तरफ घूमते हुए कहती है, "अ, अ, वो हवा होगा ना, हवा, इस वजह से। श्रेयल तो खुद ही इतना ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन वायु को परेशान नहीं करना चाह रही थी। श्रेजल जो आयु से कहती है, तुम जाओ, और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया ना तुमने, तुम जा कर के डाइनिंग टेबल के पास बैठो, मैं लेकर आती हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके? आयु जो कहती है, जल्दी आइएगा, मैं वेट करती हूँ आपका, और वो बाहर निकल जाती है। जैसे आयु बाहर निकली थी, श्रेजल जो उस ग्लास के पास आकर के नीचे बैठते हुए कहती है, हवा तो नहीं आता यहाँ, अपने आप कैसे गिरा? मुझे क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? कि तभी पीछे से किसी के धप धप चलने की आवाज़ आती है। श्रेजल एकदम से खड़े होते हुए कहती है, कौन? वो कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, प्लीज़ बचाएगा, कान्हा जी, कान्हा जी। कि तभी एक हाथ जो कि उसके पैर के पास आता है। श्रेजल एकदम से झुकते हुए 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहती है, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं देखूंगी, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं मुड़ूंगी। मुझे पता है, अगर मैं पीछे मुड़ी तो तुम मुझे अपने वश में कर लोगी। तुम जो भी हो, जाओ यहाँ से। वही तभी श्रेया को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम परेशान लग रही हो, और क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? पर मैं तो इतना डरावना भी नहीं हूँ। श्रेया जैसे ईरा की आवाज़ सुनती है, वो पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ बैठते हुए कहती है, ईरा तुम हो, मेरी तो जान सूख गई थी, थैंक गॉड।
और वो वहीं उसको ज़ोर से गले लगाते हुए कहती है, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। और तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हुआ? अभी 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 ग्लास अपने आप ही गिरा है। तुम बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? ईरा जो कहता है, तुम लॉजिकल बातें करो और ये पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है तो तुम परेशान मत हो। श्रेयल जो कहती है, पक्का ना? कहीं वो मेरे सपने का रीज़न और ये सब एक जैसा तो नहीं? मुझे इतना डर भी लग रहा है और कुछ टाइम से मुझे अजीब अजीब से खौफनाक सपने भी आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं? ईरा जो कहता है, अगर तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे लगता है तुम्हें सर से बात करनी चाहिए। श्रेयल जो कहती है, नहीं नहीं, वो तो खुद ही इतना परेशान है, मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगी तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मुझे कुछ चीज़ों को खुद भी हैंडल करना सीखना होगा ईरा। हर बात के लिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ आहान जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, दूसरी तरफ पार्थिक जो कि अभी भी अपने बंगलों के पास ही था और वो इधर उधर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था। जो भी कुछ उसके साथ हो रहा था वो उसके लिए नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। पार्थिक वैसे तो नेचर से काफ़ी अच्छा और काफ़ी हंसमुख इंसान था, मगर जब से उसे इस बारे में पता चला था उसकी हंसी कहीं गायब सी हो गई थी। आहान जो भी अपने कैबिन में बैठे हुए थे कि तभी उनके फ़ोन पर यशवीर का कॉल आता है। आहान जो फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, बोलो। यशवीर जो कहता है, सर कुछ ठीक हुआ मामला? पार्थिक जी से बात हुई? आहान जो कहते हैं, उससे कहाँ बात होने वाली है मेरी। यशवीर जो कहता है, सर तो फिर ऐसे और कितना दिन तक चलेगा? आप खुद भी सोचिए सर, अगर बात नहीं होगी तो फिर चीज़ें ठीक कैसे होंगी? आहान जो कहते हैं, मैं उससे बात नहीं करने वाला। उसकी टोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुझे गुस्सा आ जाएगा। पता चले मैं हाथ उठा दिया तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यशवीर जो कहता है, सर पर इधर श्रेजल मैम परेशान है आपके बिना। यशवीर को लगा था कि श्रेजल को वाकई में ही इस वक्त आहान की ज़रूरत है। आहान ने जैसे श्रेजल का नाम सुना था वो भी अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहते हैं, जितनी उसको मेरी ज़रूरत है उतनी मुझे भी उसकी ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मेरा सिंगापुर में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पार्थिक को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हें तो पता है यशवीर कि मेरे दुश्मनों की कमी नहीं है। पता चले कि कोई पार्थिक को अकेला समझ करके उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तब धिक्कार होगा मेरी जैसे भाई होने पर। यशवीर जो कहता है, सर अगर आप परमिशन दे तो एक बार मैं बात करके देखूं पार्थिक से। आहान जो कहते हैं, इस वक्त वो किसी की भी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है और तुम्हें इन सारे मामलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऑफिस की चीज़ों को संभालो। वैसे क्या चल रहा है समय? यशवीर जो कहता है, सर उसी से रिलेटेड बात करनी थी आपसे। हमने एक न्यू सॉफ्टवेयर को साइन किया है। उसका कॉस्ट कुछ 20 करोड़ है सर, फॉर 1 ईयर। अब अगर आपकी परमिशन हो मैं कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स आपको भेज देता हूँ। वो हमारे साथ साइन करना चाहते हैं। हाँ जो कहते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू वॉट? यशवीर जो कहता है, सर अब हम अपने रोबोट्स में कुछ नए सिस्टम को लॉन्च करना चाह रहे हैं। हाँ जो कहते हैं, क्या? यशवीर जो कहता है, सर आई नो कि ये सुनकर के आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर हम रोबोट्स को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं ना? हाँ जो कहते हैं, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग अबाउट यशवीर? यशवीर जो कहता है, सर आई नो इट्स नॉनसेंस, पर बहुत सारे डिटेक्ट मशीन वगैरह यूज़ किए जाते हैं। आई नो कि ये सब कुछ बेफजूल है, पर मुझे लगता है कि इससे हमारे मार्केटिंग में काफ़ी न्यू चीज़ का डेवलपमेंट होगा और हमारी जैसी यूनिक चीज़ और कोई बना भी नहीं रहा है। तो अगर हम रोबोट में इसे डालें तो कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, वैसे लोगों के लिए हमारा बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और वो लोग हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। हाँ जो कहते हैं, वैसे ये एक नंबर का बेफजूल काम है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो ये सब इम्प्लीमेंट करना तो कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा कोई लॉस है। तुम पेपर्स मुझे भेजो, मैं देख करके बताता हूँ। यशवीर जो कहता है, सर एक और परमिशन चाहिए थी। मैं चाहता हूँ सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर हम ईरा में डेवलप करके देखें। यशवीर की बात सुन करके हाँ जो अपने फोरहेड पर हल्का सा रब करते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेचारा ईरा, उसे तो हमने अपना एक्सपेरिमेंट रोबोट बना दिया है। हर चीज़ें उसी पर एक्सपेरिमेंट होती हैं। चलो ठीक है, मेरी तरफ से फुल परमिशन है, लेकिन हाँ उसे इससे कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, मेक श्योर। यशवीर जो कहता है, हाँ सर एकदम। हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चेक करेंगे, उसके बाद ही। आहान जो कहते हैं, ओके। वहीं आहान के डैड के मेंशन में श्रेजल और आयु जो कि एक साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी।
रिया भी अपने बच्चे को लेकर के उनके साथ ज्वाइन हो जाती है। श्रीजल जो अपने हाथ में स्पून लेकर के किसी ख्यालों में डूबे हुए बस इधर उधर प्लेट्स पे स्पून को फेरे जा रही थी। रिया जो उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, मैडम जी कहाँ खोई हैं आप? श्रीजल जो रिया की बात सुन करके उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कहीं नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। रिया जो कहती है, परेशान लग रही हो तुम, चेक किया क्या तुमने? श्रीजल जो कहती है, क्या चेक करूँ यार, बस कुछ मन नहीं लग रहा। आयु जो कहती है, इन्हें डर लग रहा है। श्रीजल जो आयु से कहती है, कुछ भी मत बोलो आयु, और क्या क्या मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। रिया जो कहती है, तुम्हें भी डर लग रहा है? अरे एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा हो रहा था। श्रीजल जो थोड़ा क्यूरियोसिटी में पूछती है, कैसा डर लगता था तुम्हें? रिया जो कहती है, देखो प्रेगनेंसी के टाइम ये सब होता है, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें किसी पंडित जी से ना कोई धागा वागा ले लेना चाहिए। श्रीजल जो कहती है, मैं तो इन सब चीज़ों पर भरोसा करती हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि भूत होते हैं। रिया जो कहती है, पता नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर डर लगता है। तुमने चेक किया क्या? श्रीजल जो कहती है, कर लूँगी बाद में, अभी तो। रिया जो कहती है, तुम कितनी केयरलेस हो श्रीजल, रुको मैं लेकर आती हूँ, पकड़ो इसे। और वो अपने बाबू को श्रीजल को थमाती है और प्रेगनेंसी किट लेने के लिए अपने रूम में चली जाती है। श्रीजल जो उस बच्चे को ज़ोर से हगी देते हुए कहती है, मुझे डर लग रहा है, अब तो मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं सो पाऊँगी। आयु जो कहती है, भाभी मुझे भी डर लग रहा है, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। श्रीजल जो कहती है, मुझे भी लगता है यार, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। रिया जो अपने रूम से बाहर निकलती है और श्रेया को उसके हाथ में प्रेगनेंसी किट थमाते हुए कहती है, जाइए मैडम आप चेक करके आइए और हमें भी जल्दी से गुड न्यूज़ दीजिए। श्रेया जो कहती है, उम्मीद करती हूँ अच्छी न्यूज़ होगी, मैं जाती हूँ रूम में। और श्रेजल जो कि एक बार आयु की तरफ देखती है और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। श्रेजल जैसे जैसे ऊपर की तरफ कदम रख रही थी उसका सिर थोड़ा थोड़ा भारी होता जा रहा था। वो जैसे तैसे करके रूम में पहुंचती है और एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या हो रहा है मुझे? श्रेजल जो अभी अपने सिर को पकड़ करके खड़ी थी और वो इस वक्त मिरर के सामने थी। वो जैसे अभी अपनी हल्की हल्की आंखें खोलती है उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है, जिससे बहुत ज़्यादा घबराते हुए 2 कदम आगे बढ़ती है और जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ती है, लेकिन उसे पीछे फिर कोई नज़र नहीं आता। श्रेजल जो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, नहीं ये नॉर्मल नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। श्रेजल जो सारी बातों को भूलती है और वही प्रेगनेंसी किट को लेकर के अपने साथ बाथरूम में चली जाती है। लगभग 3 से 4 मिनट में श्रेजल जो जैसे उस किट की तरफ अपनी आंखों को ध्यान से देखती है, उसमें धीरे धीरे 2 लाइन्स उभरने लगे थे। श्रेजल जो दोनों लाइन को देखकर एकदम से खुश होते हुए कहती है, ओह माय गॉड, माय गॉश, ओह माय गॉश, यस। मैं तुरंत ही जाकर उनको। तभी उसे अपने पीछे से एक बहुत ही शांत और बहुत ही काम आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आवाज़ नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई आवाज़ नहीं बल्कि हवा का झोंका हो जो कि उसके कान की तरफ से गुजर गया हो। कांग्रेचुलेशन। श्रीजल जैसे ही अपने राइट साइड में देखती है तो उस तरफ कुछ भी नहीं था। श्रीजल एकदम से घबराते हुए रूम से बाहर निकलती है और जल्दी से नीचे आते हुए रिया को वो किट दिखाते हुए कहती है, पॉजिटिव आया है। रिया एकदम से उसको खुश होकर के गले लगा लेती है। वहीं आयु भी से साइड से करते हुए कहती है, अरे वाह भाभी, फाइनली, ओ माय गॉड, इस दिन का कितने दिनों से वेट कर रहे थे हम सब। श्रेजल जो स्माइल करते हुए कहती है, मुझे आंटी से बात करनी है। रिया जो कहती है, नहीं ऐसे नहीं। श्रेजल जो कहती है, क्यों, उनको तो बताना ज़रूरी है ना। रिया जो कहती है, अरे सामने से बताओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इस तरह से फ़ोन पर बताना, वैसे भी वो तुम्हें ज़ोर से हक भी तो नहीं कर पाएंगे और फिर तुम्हारे बिना तरसने लगेंगे वो। श्रेजल जो कहती है, ऐसा क्या? आयु जो कहती है, पहले उन्हें जल्दी से यहाँ पर आने दीजिए, उसके बाद। रिया जल्दी से उसी मंदिर की साइड में जाती है जहाँ पर बहुत खूबसूरत सी कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई थी और वहाँ जा कर के वो अपने हाथ से जोत जलाते हुए कहती है, कान्हा जी का यहाँ पर अंदर आना हुआ और धीरे धीरे इस घर में खुशियाँ भी आना शुरू हो गई। श्रेजल इस बात को सुन करके तो खुश हो गई थी। वहीं रिया जो कि पूजा के थाल को लेकर आती है और उसमें से हल्का सा टीका उसके माथे पर लगाते हुए कहती है,
भगवान तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हमेशा सेफ रखें श्रेजल। श्रेजल जो खुश हो जाती है, लेकिन अभी उसके दिमाग में फिर से वो बात गूंजने लगी थी और जिस तरह से वो हवा का झोंका उसके कानों में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर गया था, उसे अभी भी उसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। इस बारे में वो रिया को ज़्यादा बताना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि रिया अपनी सारी बातें यशवीर को बता देती है और यशवीर सारी बातें आहान से शेयर करता है, जिस वजह से वो रिया से कहती है, मुझे ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, अपने रूम में जाना चाहती हूँ। रिया जो कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, अब अपने रूम में आराम से रहो तुम, और तुम्हें ज़्यादा ऊपर नीचे करने की भी ज़रूरत नहीं है। श्रेयल जो कहती है, अरे ऐसे कैसे, अभी तो 10 दिनों में मेरा कॉलेज भी शुरू होने वाला है, तो मुझे क्लासेस भी तो लेने पड़ेंगे ना। रिया जो कहती है, अरे हाँ अभी तो तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, वैसे छुट्टी नहीं ले सकती तुम 9 महीने का। श्रेया जब मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अभी से क्या छुट्टी लेना है, अभी प्रॉब्लम ही क्या है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेजल और आयु जो कि अब श्रेय के रूम में चले गए थे, वहीं रिया जो कि अपने बाबू को लेकर के अपने रूम में ले जाकर के उसे सुला देती है और वो फ़ोन करते हुए यशवीर से कहती है, अच्छा सुनो, आ जाते वक्त ना बढ़िया से मिठाई लेकर आना। यशवीर जो कहता है, और वो किस खुशी में। रिया जो कहती है, अब वो सब तुम खुद समझ जाओ, इस घर में बहुत जल्दी एक प्यारा सा क्यूट सा नया बच्चा आने वाला है। यशवीर जो कहता है, अब हमने तो दोबारा कुछ किया नहीं रिया। रिया जो कहती है, अरे यार हमेशा हमारे बीच सब कुछ होता रहेगा। अरे श्रेजल का। यशवीर जो कहता है, ओ माय गॉड, आंसर को बताया किसी ने। रिया जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, उनको कुछ मत बताना इस बारे में, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि इस वक्त वो श्रेजल के साथ नहीं है। तुम्हें उन्हें कुछ नहीं बताना है, बस मैंने तुम्हें बताया, वो भी मिठाई लेकर आना इस वजह से। यशवीर जो कहता है, ओके मैडम, जैसा आपका हुक्म। और वो फ़ोन रखते हुए काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो खुद से कुछ सोचते हुए कहता है, इस वक्त सर को मैम के साथ रहना चाहिए, ये मैम और सर दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट मोमेंट है। यशवीर अपना कुछ दिमाग चला, तुझे कुछ करना होगा, वरना इस तरह से पार्थिव का भी ईगो उसके सामने आ रहा है और आहान सर का ईगो तो नेक्स्ट लेवल है। दोनों लोग कभी एक दूसरे से जब बात ही नहीं करेंगे तो मामला शॉर्ट आउट कैसे होगा। मुझे पार्थिव को सारी क्लियरेंस दे देनी चाहिए। अगर मैं उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा तो शायद वो मेरी बात समझ जाएगा, लेकिन उसके सामने प्रूफ के साथ जाना पड़ेगा, वरना मेरे सामने भी अकड़ दिखाएगा, बेवकूफ़ कहीं का। श्रीजल जो इस वक्त लेटी हुई थी और वो आयु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आयु एक बात बोलो, तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगी। आयु जो कहती है, नहीं भाभी बताइए क्या हुआ। श्रीजल जो कहती है, पता नहीं क्यों ना मुझे अजीब से आहटें महसूस हो रही हैं, ऐसा लग रहा है मेरे आसपास कोई है। आयु जो कहती है, क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे तो लग रहा है हाँ हमारे आसपास सच में कुछ है, वैसे भी कल रात में आपको सपना। श्रेयल जी कहती है, नहीं नहीं डरने की बात नहीं है, मैंने ऐसा महसूस किया है ना कि जो भी कुछ है मेरे आसपास वो मुझे हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो पता नहीं क्यों पर मेरी खुशियों में खुशियाँ मना रहा है। अब देखो जैसे ही मैंने प्रेगनेंसी किट में वो डबल लाइन आई ना, मेरे कान में आवाज़ आई कॉन्ग्रेचुलेशन करके, इसका मतलब वो मेरी खुशी में खुश हो रहा है, राइट। आयु जो कहती है, बात तो सही है, आपको अगर हार्म करना होता तो अब तक कर चुका होता। शेर जो कहती है, हाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि वो अपने होने का एहसास तो दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है या फिर मुझे डराना चाह रहा है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आयु जो कहती है, मेरे कांटेक्ट में एक लड़की है जो कि, आयु जो श्रेयल से बताती है, मेरे कांटेक्ट में एक लड़की है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ पढ़ रही थी, अगर आप कहें तो हम उनसे बात कर सकते हैं। श्रेयल जो कहती है, ऑफ कोर्स मैं बात करना चाहती हूँ, हम उनसे कल ही मिलेंगे। आयु जो कहती है, ठीक है मैं अपॉइंटमेंट ले लूँगी उनसे, वो काफ़ी फेमस है तो इस वजह से, और एक्चुअली वो डॉक्टर भी है, साइकोलॉजिकल डॉक्टर। श्रेयल जो कहती है, ओह दैट्स सो ग्रेट, हो सकता है अगर ये मेरे दिमाग का कोई इशू तो वो भी उसे पता चल जाएगा, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि आहान जी के आने से पहले सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि वैसे भी वो इतना परेशान है और मेरी वजह से वो और ज़्यादा तंग हो जाए। हम कल चलेंगे, ओके, तुम बात कर लेना। आयु जो कहती है, ओके भाभी।
आइए जानते हैं आखिर क्या होने वाला है अब आने वाले एपिसोड में, और क्या सच में ये सिर्फ श्रेय का कोई वहम है या सच में कोई उसके आसपास है जो कि उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू रेवल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।